पटवारी साहब अगर रिश्वत मांगे तो क्या करे, संपदा 2.0 का पूरा प्रोसेस समझेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल वर्मा, आपका अपना रियल एस्टेट सलाहकार। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे किसान भाई की खून पसीने की कमाई को लूटता है। जमीन की रजिस्ट्री तो हो जाती है पर खसरा में नाम नहीं चढ़ता और लोग महीनों से तहसीलों के चक्कर काटते हैं और पटवारी साहब कहते हैं भैया पोर्टल स्लो है या फिर थोड़ा खर्चा लगेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना 1 रुपया दिए कैसे आप अपनी जमीन अपने नाम करवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान करवाती है। सबसे पहले यह समझिए कि पहले और अब में क्या अंतर है। देखिए, पहले हमें फाइल लेकर पटवारी के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब संपदा 2.0 पोर्टल से रजिस्ट्री होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में अंगूठा लगता है, सिस्टम अपने आप नामांतरण आवेदन जनरेट कर देता है। अगर वाकई जमीन साफ है, कोई विवाद नहीं है, तो सिस्टम अपने आप इसे स्वा मोटो म्यूटेशन में डाल देता है और कानून के मुताबिक 15 से 45 दिन का समय होता है। अगर इस बीच में काम नहीं हुआ तो सिस्टम में रेड अलर्ट शो होता है। और इस मामले में पटवारी साहब कैसे फाइल अटकाते हैं, पहले ये समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सिस्टम ऑटोमेटिक है तो आखिर पटवारी कैसे पैसे मांग सकते हैं। देखिए, पटवारी के पास पोर्टल पर रिपोर्ट लगाने का ऑप्शन होता है। वो आपसे कहेंगे कि नक्शा मैच नहीं कर रहा, या फिर पुराने मालिक का कोई केस चल रहा है, या रजिस्ट्री में गलती है। तो दोस्तों, ये सब बहाने आखिर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप रिश्वत दें। और याद रखिए, पटवारी का काम सिर्फ वेरीफाई करना होता है, फैसला लेना नहीं, कि फैसला सिर्फ तहसीलदार साहब देते हैं। अगर आपका काम अटका है तो पहले ये 3 कदम उठाइए। पहला, एमपी ऑनलाइन या भू अभिलेख पोर्टल पर जाकर म्यूटेशन का स्टेटस देखिए। उसमें देखिए कि आखिर फाइल कहाँ रुकी है, पटवारी के पास या फिर तहसीलदार साहब के पास, और इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। फिर पटवारी से रिश्वत की बात मत कीजिए, उनसे सीधा पूछिए कि सर रिपोर्ट में क्या कमी है, लिखित में दीजिए। वहीं जब आप लिखित में मांगे वो डर जाएंगे। अगर वो फिर भी ना सुने तो सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करें, क्योंकि इसका रिकॉर्ड सीधा भोपाल कैपिटल में जाता है। जब तक आपका काम नहीं होगा वो शिकायत क्लोज नहीं होगी और पटवारी की रेटिंग भी खराब होगी। दोस्तों, कुछ लोग गलती करते हैं, रिश्वत देकर काम करवा लेते हैं और इसी से करप्शन बढ़ता है। तो हमेशा रजिस्ट्री में मोबाइल नंबर वही दे जो चालू हो, क्योंकि नामांतरण म्यूटेशन का एसएमएस उसी पर आता है। और जमीन लाल दोरा की है या फिर जीपीए पर है, उसके नियम अलग है। लेकिन वहीं अगर क्लियर टाइटल रजिस्ट्री है तो रिश्वत देना बिल्कुल बंद करें। तो दोस्तों, कानून आपके लिए बना है, आप कानून के लिए नहीं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई बचाइए। अगर आपको ये मेरी जानकारी सही लगी हो तो इसे अपने किसान ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और आपका कोई सवाल है, क्या आपके यहाँ भी कोई पटवारी काम नहीं कर रहा, तो नीचे कमेंट में अपने तहसील या जिले का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका मामला सही जगह तक पहुंचे। और ऐसी रियल एस्टेट जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू।